गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पाठ 9 पौधे आश्रित एवं काल के वीडियो भाग 2 में जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पहले वीडियो भाग 1 में आपको शाक की झाड़ी व वृक्ष के बारे में पढ़ा चुके हैं तथा पौधे के विभिन्न भागों के बारे में भी मैं वीडियो भाग में 1 में बता चुका हूँ। जड़तंत्र और जड़ के कार्य के बारे में भी आपको वीडियो भाग 1 में पढ़ा चुका हूँ। बच्चों, आज मैं आपके वीडियो भाग 2 में जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं जड़ों के जो रूपांतरण है वे बच्चों 3 प्रकार के होते हैं: संग्राहक जड़ें, सहायक जड़ें और ग्रंथि जड़ें। तो जो जड़ों का रूपांतरण होता है तो जड़ें जो है अपनी आकृति, रचना व आकार कार्यों में रूपांतरित कर लेती है। इनको आवश्यकता अनुसार जो है वे रूपांतरित होती हैं और इनके जड़ों में भोजन जो है संग्रहित होने के कारण इनकी जड़ें फूल जाती हैं, जो आपकी संग्राहक जड़ें हैं। तो बच्चों, तो हम सबसे पहले आपको स्टोरेज रूट्स के बारे में पढ़ाएंगे। आपको यहाँ पे स्टोरेज रूट के जो है जड़ों के बारे में दर्शा रहे हैं चित्रों के द्वारा। जैसे आपके गाजर का जड़ है, ये आपका मूली का जड़ है। इस प्रकार की जड़ें जो हैं वह है संग्राहक जड़ें कहलाती हैं। बच्चों, मूली, सलजम, गाजर की अपस्थानिक जड़ें भोजन संचय के कारण फूल जाती हैं। इनकी जड़ों में भोजन संचय होता है जिसके कारण इनकी जड़ें फूल जाती हैं। तो बच्चों, पौधे इस भोजन को आवश्यकता के समय प्रयोग करते हैं। इनमें से हम कुछ जड़ों को खाते हैं, जैसे मूली की जड़ को हम खाते हैं, गाजर की जड़ को खाते हैं, सलजम की जड़ को खाते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है बच्चों, आपका सहायक जड़। ठीक, बहुत से ऐसे पौधों को आप देखे होंगे बच्चों जिनकी जड़ें पौधों को सहायता के रूप में प्रदान करती हैं। जैसे आपका मक्का का पौधा, अगर ध्यान से देखेंगे तो उनकी जड़ों के ऊपर भी जो है जड़ें निकली होती हैं जो उस पौधे को सहायता प्रदान करती हैं। जैसे आपका मक्का, गन्ना आदि। तो बच्चों, अब नेक्स्ट आपका दिया है कुछ जड़ें ऐसे भी होती हैं जो श्वसन क्रिया में भी सहायक होती हैं और वे जो है सहायक जड़ें के रूप में भी सहायता भी प्रदान करती है। जैसे आप बरगद के पौधे को देखे होंगे, उनमें भी सहायक जड़ें निकली होती हैं। नेक्स्ट आपका बेटा है तीसरा ग्रंथि जड़ें, रिलेटेड रूट्स। इस प्रकार की जो जड़ है चना, मटर या दलहनी पौधों में पाई जाती है। इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। इन गांठों में बेटा आपका जो बैक्टीरिया पाया जाता है और वह बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो इस प्रकार की जड़ों को हम ग्रंथि जड़ें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रंथि जड़ें। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, प्ररोध तंत्र। प्ररोध तंत्र बच्चों, प्ररोध तंत्र जो जिसे हम कहते हैं तना तंत्र, जड़ के ऊपरी जो भाग होता है ठीक पौधे का, वह प्ररोध तंत्र कहलाता है। प्ररोध तंत्र के अंतर्गत फूल, फल, कली, पत्ती, तना आदि सब आते हैं। तो प्ररोध तंत्र में पौधे का मुख्य अच्छाता है। सभी तनों में पर्ण व पर्णसंधियां होती हैं। बच्चों, मान लीजिए
ये आपका एक पर्ण है, इसे हम पर्ण बोलते हैं, ठीक। और दोनों बीच की जो दूरी होती है उन्हें हम पर्णशंख बोलते हैं, ठीक। तो अब आता है कि वे स्थान जहाँ से पत्तियां व शाखाएं निकलती हैं उन्हें हम पर्ण कहते हैं। बच्चों, जो पत्तियां होती है इन्हीं पर्णों से ही निकलती हैं, ठीक। और इन दोनों पर्णों के बीच को जो है हम पर्णशंख भी कहते हैं। तो पौधे के शीर्ष पर जो वर्धी भाग होता है वहाँ पे कलिकाएं होती हैं। तना लंबाई में वर्धी कलिका के कारण ही बढ़ता है। पत्तियों के अक्ष में अच्छी कलिकाएं होती हैं। ये पौधों की शाखाओं को जन्म देती है। पौधे की शाखाएं जो है वह बड़ कलिकाओं से ही निकलती हैं। तो एक वृक्ष में तना कठोर व काष्ठी हो जाता है, जिसे हम स्तंभ कहते हैं। एक वृक्ष का स्तंभ छाल से ढका होता है। अगर आप आम का वृक्ष, ठीक बच्चों, जैसे ये आपका ये आम है, तो इसकी जो ऊपरी होता है आवरण, एक छाल से जो है ढका होता है, यह जो है कठोर होता है, ठीक। अब यह पत्तियों, पुष्पों, फलों को वहन करती है और पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। तो ये बच्चों, अब तक आपको मैं प्रौढ़ तंत्र के अंतर्गत बारे में बता रहा था। अब नेक्स्ट आपका है वाइन्स कलिका। क्या है? कलिका बड्स, ठीक। बड्स एक कलिका एक संघनित प्ररोह है। बच्चों, एक कलिका एक संघनित प्ररोह है। कलिका नए प्ररोह या पुष्प को जन्म देती है। तो दिया है बेटा कि जो कलिका प्ररोह को जन्म देती है वह वर्धित कलिका कहलाती है तथा वह पुष्पी कलिका भी कहलाती है। एक युवा प्ररोह के शीर्ष पर एक कलिका होती है, ठीक बच्चों। इसे शीर्ष कलिका कहते हैं। पत्तियों के अक्ष में स्थित कलिका को अक्षीय कलिका कहते हैं, ठीक बच्चों। जो पत्तियों के जैसे लास्ट में आप देखेंगे जो पौधे का होता है भाग शीर्ष में, यहाँ से जो निकलती हैं उन्हें हम अक्षीय कलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कलिका, उसे कहते हैं अक्षीय कलिका। तो पौधों के बारे में बेटा ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है तने के रूपांतरण। अभी तक मैं आपको जड़ों के रूपांतरण के बारे में पढ़ा था। अब आपको जो है तनों के रूपांतरण के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आपको दिया है कि अदरक, आलू, ये सब बेटा जड़ों के ही तनों के ही रूपांतरण के भाग हैं। बच्चों, कुछ पौधों जैसे आपको बता रहे थे अदरक, आलू, ये जो है तने का रूपांतरण है। बच्चों, इनके हम जो भाग खाते हैं वह तना का ही रूपांतरण होता है। इनके तनों में भोजन संग्रह होने के कारण ये फूल जाती हैं। तो बच्चों, आप देखेंगे कैक्टस का पौधे के जो तना होता है, पत्तियां जो होती है वह तने में रूपांतरित हो जाती है, क्योंकि यह हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने में भी सहायता करता है। आप एक जो है किसी कुकुरबिट पौधे जैसे लौकी या ककड़ी का अध्ययन करेंगे तो आपको तने पर धागे के समान आपको दिखाई देता है। देखोगे बेटा, इस तरह जो है, इस तरह जो भाग होता है तने का रूपांतरित रूप में तो रचनाएं लगी होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रतान। क्या कहते हैं? प्रतान। आप लौकी जो है, कोहड़ा और मटर के पौधों में भी इस प्रकार के प्रतान को आप देखते होंगे और यह प्रतान की सहायता से ही पौधे जो है आगे जो है किसी दूसरे वस्तु के सहारे चढ़ती हैं। तो प्रतान किसी आसपास की वस्तु से
लिपट करके बेटा सहारा प्रदान करते हैं। अब आता है आपका तने का कार्य। इसका तने का कार्य आपका नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है वह तने का कार्य। बच्चों, तना जो है सहारा प्रदान करता है, ठीक। यह शाखाओं, पत्तियों, पुष्पों, फलों, कलिकाओं को हमेशा सहारा प्रदान करता है। पहला पॉइंट था सहारा प्रदान करना, ठीक, सहारा। दूसरा है भोजन संग्रह। भोजन संग्रह कुछ पौधों की जो है तने भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। जैसा अभी मैं आपको अदरक पौधे के बारे में तथा आलू के पौधे के बारे में मैं पढ़ाया हूँ। इनके तने जो है भोजन संग्रह के कारण फूल जाती है। और अगला आपका बेटा परिवहन। यह पौधों की जड़ें जो है जल तथा खनिज को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाने में भी सहायता करती हैं। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? परिवहन, ठीक। पौधे की जो है तना जो है परिवहन का भी कार्य करता है। फिर आपका भोजन निर्माण। हरा तना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने में भी सहायता करता है। पेरिनेशन कुछ भूमिगत तने जैसे आलू, लहसुन व अदरक विपरीत परिस्थितियों में पौधों को भोजन की भी आपूर्ति करने में सहायता प्रदान करती है, ठीक बेटा। अब आता है आरोहण। नेक्स्ट पॉइंट आपका फोर्थ है आरोहण, ठीक। आरोहण कमजोर तनों में जैसे आपका लौकी है, करेला आदि के तने जो होते बेटा ये कमजोर होते हैं। तो उसमें से अभी मैं आपको बताया कि उसमें से प्रतान निकले होते हैं। इसके सहारे जो है इस प्रतान के सहारे पौधा जो होता है वह किसी जो है के सहारे उससे लपेट करके जो है वे आगे की तरफ वृद्धि करते हैं, जिसे हम प्रतान करते हैं। तो ये आरोहण था। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। कल आपको पत्ती के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।